जय श्री राधे। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे बाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की वाणी। वे कहते हैं, तुम कितना ही अपराध करो, कितना ही धोखा दो, कितना ही उसका तिरस्कार और अपमान करो, भगवान के सहज प्यार में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम ही जब तक मुख मोड़े रहोगे तब तक उनके मधुर मुस्कान भरे स्नेहपूर्ण वंदनारविंद की झांकी से वंचित रहोगे। उनके स्नेह सुधा सागर में अवगाहन का सौभाग्य नहीं पा सकोगे। इसमें चाहे कितना ही समय बीते, पर याद रखो, जिस क्षण तुमने उनकी ओर मुख मोड़ा, तुम देखोगे कि तुम्हारे किसी अपराध का, किसी धोखे का और तुम्हारे द्वारा किए हुए किसी भी तिरस्कार या अपमान का उन्हें स्मरण ही नहीं है। जैसे स्नेहमयी जननी का वक्षस्थल शिशु के लिए सदा ही खुला रहता है, वैसे ही वे तुम्हें बड़े प्यार से अपने हृदय से चिपटाने को तैयार मिलेंगे। इतने पर भी जो जीव उनकी ओर से मुख मोड़े रहने में ही अपना गौरव मानता है, उसके समान अभागा और कोई नहीं है। सारे पाप ताप सदा उसके लिए मुंह बाए खड़े रहते हैं और वह अपने जीवन में किसी भी स्थिति में कभी भी सच्ची सुख शांति का साक्षात्कार नहीं कर सकता। मनुष्य जगत में विषयों की दृष्टि से चाहे जितना सौभाग्यवान समझा जाए और जगत में उसकी मान प्रतिष्ठा तथा प्रशंसा कीर्ति के चाहे जितने पुल बांधे जाएं, असल में वह बड़ा ही भाग्यहीन और निष्फल जीवन है। मानव जीवन की सफलता तो भोगों की अधिकता में नहीं है, वह तो प्रभु की शरणागति में ही है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। जय जय श्री राधे। अगले प्रसंग में स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मोह के बारे में बताते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं। जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करते हैं और फिर उसको मिटाते हैं। जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। आगे वे कहते हैं, शरीर में ममता करना तथा शरीर संबंधी माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री पुत्र, वस्तु पदार्थ आदि में ममता करना मोह है। मोह रूपी कलिल से तरने के दो उपाय हैं, विवेक और सेवा। आगे वे कहते हैं, शरीर, स्त्री पुत्र, धन संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। वास्तविक बोध होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। बोध होने पर जब संसार से मैं मेरेपन का संबंध नहीं रहता, तब दोबारा से मोह होने का प्रश्न ही नहीं रहता। मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत मोह के चले जाने पर ही मोह का ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर मोह रहता ही नहीं। जब मनुष्य मोह से संसार में आसक्त हो जाता है तब भगवान की दी हुई विवेक दृष्टि काम नहीं करती। ज्यों ज्यों मोह बढ़ता है त्यों ही त्यों उसका विवेक काम नहीं करता। अगर मनुष्य मोह में न फंसकर
अपनी विवेक दृष्टि को महत्व देता तो वह अपना उद्धार करके संसार मात्र का उद्धार करने वाला बन जाता। आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी दुखी होना ही मूढ़ता है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है। इस प्रकार से संसार को स्थायी मान लेना ही मोह है। नाशवान पदार्थों से राग द्वेष पूर्वक संबंध मानना ही मोह है। प्राणों में मनुष्य का ज्यों ज्यों मोह होता जाता है त्यों ही त्यों आसुरी संपत्ति अधिक बढ़ती जाती है। तामस मनुष्य में मोह रहता है। मोह विवेक में बाधक होता है। तामसी वृत्ति विवेक जागृत नहीं होने देती, इसलिए तामस मनुष्य का विवेक मोह के कारण लुप्त हो जाता है, जिससे वह आरंभ या अंत को देखता ही नहीं। यह एकदम पक्का नियम है कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक गीता के उपदेश को सुनता है उसका मोह नष्ट हो ही जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।